अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज किए थे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा पैटर्न भी हो सकता है चेंज हो जाए और एग्जाम एमसीक्यूज बेस चांसेस बन रहे हैं। अभी फाइनल नहीं हुआ है, बात चल रही है। तो देखिए, प्रपोजल दिया हुआ है, क्या होता है जैसे फाइनलाइज होता है फिर हम उसके हिसाब से अपने आप को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहेंगे। ये हमारी मजबूरी है कि फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हमारे जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं। तो बहरहाल मैं चैप्टर 2 लास्ट टाइम किए थे हमने एमसीक्यूज। मैं अब आपको चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज पे लेके जाना चाह रहा हूँ, मगर उससे पहले मैं एक दो टॉपिक्स चैप्टर नंबर 3 के थे जो मुझे लगता है कि रह गए थे, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर हम उसके एमसीक्यूज कर सके। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये क्या होता है समझाता हूं आपको। देखिए, आपने अपनी एक बुक लिखना चाह रहे हैं, आपने अपनी एक बुक लिखी और अब आप चाहते ये हैं कि उस बुक के अंदर आपने जो जो हेडिंग यूज की हैं उनका एक इंडेक्स मेंटेन होता रहे कि भाई कौन सी हेडिंग कौन से पेज नंबर पे मौजूद है। तो आप चाहते हैं कि एक टेबल जैसा, जस्ट लाइक इंडेक्स, जिस तरह हमारी बुक में इंडेक्स होता है, आप इंडेक्स का नाम दे सकते हैं इसको कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि आपके पास एक ऐसा टेबल हो बुक की स्टार्टिंग में, जस्ट लाइक इंडेक्स, जिसमें आपके सारे कंटेंट्स यानी सारी हेडिंग्स मौजूद हो और आगे पेज नंबर लिखा हो। ताकि लेट सपोज आपको कोई पर्टिकुलर हेडिंग ढूंढनी है, आपको ढूंढना है फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन, तो आप इंडेक्स में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे, वहां लिखा होगा फर्स्ट जनरेशन और आगे आगे पेज नंबर लिखा होगा। और अगर आपकी वो हेडिंग चेंज हो जाती है या उसका पेज नंबर चेंज हो जाता है कि आपने कुछ पैराग्राफ और ऐड कर दिए, तो वो जो जनरेशन की हेडिंग थी फर्स्ट जनरेशन की, लेट सपोज पेज नंबर 4 से मूव हो गई पेज नंबर 5 पे, तो वहां पे टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर भी ये चीज अपडेट होती रहे कि भाई अब ये हेडिंग पेज नंबर 4 पे नहीं है, अब ये हेडिंग पेज नंबर 5 पे चली गई है। तो जिस तरह हमारा इंडेक्स होता है ना, समझ लें वही चीज है टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि आपके उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी हेडिंग्स हैं, हर हेडिंग का नाम आ रहा होगा और सामने पेज नंबर लिखा आ रहा होगा, ताकि अगर आपको कोई हेडिंग सर्च करनी है तो आप जाएं टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर, वहां आप हेडिंग को सर्च करें और देखें कौन सा पेज नंबर है और डायरेक्ट उस पेज नंबर पे आप जंप कर जाइए। तो मैं आपको एक सैंपल फाइल पे लेके जा रहा हूं और हम डायरेक्टली इसका डेमो कर लेते हैं। तो मेरे साथ रहेगा, मैं जब तक इसको शेयर करवा लेता हूं। मैंने एक सैंपल फाइल बनाई हुई है जिसमें मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स पे काम करके दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो उसमें होता है कि आपकी हेडिंग सारी एक किसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूं कि आपने ये हेडिंग सेलेक्ट की, ठीक है, और आप यहां पे गए, फॉर एग्जांपल पेज लेआउट में गए, सॉरी, आप गए होम में, हेडिंग सेलेक्ट की और इसमें से कोई भी हेडिंग सेलेक्ट कर लें। मैंने कहा हेडिंग 1। तो अब सबको एक ही स्टाइल से आपने अलाइन करना होगा। आपने सारी हेडिंग पे सेलेक्ट करते गए और उसको हेडिंग 1, मैं चाह रहा हूँ सारी हेडिंग 1 एक ही स्टाइल से हो जाए। तो मैंने हेडिंग 1 कर दिया, हेडिंग 2 कर दें, हेडिंग 3 कर दें, मैं सबको हेडिंग 1 कर रहा हूँ। तो क्या होगा, सबका जो फॉर्मेट है वो एक जैसा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, मुझे सारी हेडिंग्स को सेम पैटर्न पे कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा हेडिंग्स नहीं दी हुई, सिर्फ मैंने चंद पेजेस की हेडिंग दी है ताकि आपको पेज नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरह वो अपने पेज नंबर को अलाइन करेगा और किस तरह वो कंटेंट्स का एक टेबल क्रिएट करेगा। तो ये मेरे पास सारी हेडिंग, सबको मैंने जो हेडिंग स्टाइल है, मैंने सबका स्टाइल मैंने कर दिया हेडिंग 1। मेरे हाल से पूरी हो गई। ठीक है, अब ये हमने सारी हेडिंग्स को सेलेक्ट करते गए और हेडिंग 1 सेम स्टाइल में, सेम पैटर्न में कन्वर्ट करते चले गए। अब आपको कहाँ चाहिए कंटेंट्स का टेबल, लास्ट में चाहिए या फर्स्ट पेज पे चाहिए? आप वहां पे कर्सर ले आइए। मैंने कहा भाई मुझे फर्स्ट पेज पे चाहिए। मैं यहाँ पे आया फर्स्ट पेज पे और मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे किया ताकि स्पेस बन जाए, और यहाँ आके मैं गया रेफरेंसेस के अंदर और यहाँ पे आप देखें ये ऑप्शन आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गया, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, एक
कंटेंट्स, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और एक मैनुअल। मैनुअल क्या होगा? मैनुअल में फिर आपको अपने मैनुअली उसमें एडिटिंग करनी होगी कि आपको पेज नंबर और वो आप सब अपने हिसाब से मैनुअल उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे करने जा रहे हैं ऑटोमेटिक टेबल 1 या टेबल 2। डिफरेंस क्या है टेबल 1 टेबल 2? टेबल 1 पे करेंगे तो हेडिंग आएगी कंटेंट्स की, टेबल 2 पे करेंगे तो हेडिंग आएगी टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो हम टेबल नंबर 2 कर लेते हैं। जैसे ही मैंने टेबल नंबर 2 को क्लिक किया, आप देखें पूरा एक आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट्स आ चुका है और यहाँ सब लिखा हुआ है कि मैकेनिकल एरा डार्क एज पेज नंबर 1 पर है और मैकेनिज्म पेज नंबर 2 पर है, पेज नंबर 3 पे बाबेज डिफरेंट इंजन, पेज नंबर 4 पे ये 3 हेडिंग्स हैं। और हम चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आपको मैं मूव कर दिखाता हूं, देखिए मैं आपको फिर दिखाता हूं मैंने क्या किया। देखें मैं यहां पर आया, लेट्स सपोज मुझे जाना है लीबनीज़ कैलकुलेटर पे। यहां मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक कर दिया, कंट्रोल के साथ मैंने यहां क्लिक किया तो देखिए लीबनीज़ कैलकुलेटर मूव हो गया। लेट्स सपोज मुझे जाना है हरमन हॉलरिच के ऊपर। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट हरमन हॉलरिच पे मूव कर गया। अच्छा, एक तो ये हो गया कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन गया, हर हेडिंग कौन से पेज नंबर पे मौजूद है ये हमारे पास ऑटोमेटिक उसने टेबल एक क्रिएट कर लिया। अब मैंने कहा कुछ चेंज, लेट्स सपोज बाद में कुछ चेंजेस की मैंने। अब मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ चेंजेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक तो मैकेनिज्म तमाम हेडिंग कैपिटल्स में है और ये हेडिंग है जो स्मॉल लेटर्स में, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको कैप्स में कन्वर्ट किया। कैसे करते हैं? शिफ्ट F3, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो ये स्मॉल लेटर, टाइटल केस मीन फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल और ये ऑल कैपिटल। अच्छा, अब यहां तो हमने चेंज कर दिया लेकिन इंडेक्स में चेंज नहीं हुआ। कंटेंट जो बनाए थे हमने, टेबल जो क्रिएट किया था उसमें चेंज नहीं हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखें ये टेबल ऑफ कंटेंट पाएंगे ना, तो देखें ये जैसे क्लिक किया मैंने ऊपर एक अपडेट टेबल का ऑप्शन आ गया। मैं अपडेट टेबल पे गया और मैंने कहा अपडेट कर दो इंटायर कंटेंट, पूरे कंटेंट में जो जो चेंजेस आई उसको चेंज कर दो। जैसे मैं चेंज करूंगा देखिए वो जो हमने वहां पे चेंज किया था वो चेंज यहाँ पर आ गया। लेट सपोज मैंने किसी का पेज नंबर चेंज कर दिया, कैसे मैं वो दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार ये जो हेडिंग आ रही है ना अबैकस की, ये पेज नंबर 2 पे ले जाओ। तो मैंने यहाँ कुछ और टाइप करना था, मैंने इसको एंटर किया और पेज नंबर 2 पे ले गया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि वहां तो अबैकस हमें बता रहा है पेज नंबर 1 पे, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पेज नंबर 1 पे तो ये मुझे अबैकस पे ले तो गया, लेकिन वहां आपको मैनुअली क्या दिखा रहा है, आपको व्यू में आपको दिखा रहा है पेज नंबर 1, जबकि है कहाँ? पेज नंबर 2 पे। तो आपने अगेन टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया और यहाँ जाके आपने अपडेट टेबल, चाहे तो आप खाली कर दें अपडेट पेज नंबर्स ओनली इस पे, क्योंकि आपने सिर्फ पेज नंबर चेंज किया, कुछ और चेंज नहीं किया, तो आप पेज नंबर ओनली कर दिए। तो देखिए अबैकस का सामने टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ रहा है पेज नंबर 2। तो आप कुछ भी चेंज करेंगे उसको यहाँ जाके आप अपडेट कर सकते हैं, वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पे होते 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 मैं यहाँ पे चला गया नेक्स्ट पेज पे और मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल एक हेडिंग मेरी फर्स्ट जनरेशन और मैं चाहता हूं कि ये भी हमारा उसी में कंटेंट में ऐड हो जाए। तो मैं होम पे गया, इसको मैंने हेडिंग 1 किया, देखते हैं क्या ऊपर ये आ चुका है, नहीं आया। ठीक है, हम यहाँ पे गए अगेन और हमने यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल, आप देखें यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे ऐड हो गया है। तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट बढ़ता जाए आप अपने डॉक्यूमेंट को इंक्रीज करते जाए, बट सारी हेडिंग्स आप सिमेट्री में रखें, मतलब एक ही स्टाइल में रखें और ऊपर जाके आखिर में फाइनली जाके आप ऊपर जाके अपडेट कर दीजिएगा टेबल ऑफ कंटेंट को। यहाँ पे अपडेट टेबल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इंटायर टेबल को अपडेट कर दीजिएगा। तो क्या होगा, ये आपका बड़ा अच्छा सा एक इंडेक्स मेंटेन होता रहेगा जिसमें आपको अगर सर्च करना है, लेट सपोज आपको जाना है फर्स्ट जनरेशन में, तो आपने यहाँ पे आके सिर्फ क्लिक करना है, ये सेलेक्ट हो गया। अब आपने जाके यहाँ पे
कंट्रोल के साथ आपने शिफ्ट दबा देना, कंट्रोल के साथ आपने क्लिक कर देना है, तो आप डायरेक्टली उस हेडिंग के ऊपर जंप कर जाएंगे। तो आई होप कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ना हो, किसी को कंफ्यूजन हो तो एक दफा इसको दोबारा रिवाइंड करके बैक करके देख लीजिएगा, आपको ये चीज आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो हमारा टॉपिक ये था। अच्छा, अब हमने एक चीज और डिस्कस करनी थी। हमारे पास एक ऑप्शन होता है हाइफेनेशन और एक लाइन नंबर का। वो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहां से गया नीचे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि मुझे हर लाइन का नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे गया और मैं आपको दिखा दूं मैं कहाँ जाऊंगा। मैं जाऊंगा पैराग्राफ में, सॉरी एक मिनट होल्ड रखिएगा। बेटा आवाज बंद करोगे अपनी? अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, और बेटे तो नहीं आज? तो तुम अपने नए नंबर से कॉल करते हो ना वाली? ये तो आगे किसका नंबर आ गया भाई? तुमने पत्नी कितनी सिमें ली हुई यार? अपने नंबर से कॉल करो, मिस कॉल मारो तो मैं कॉल पे करूंगा। ठीक है ठीक है वाली, अल्लाह हाफिज, थैंक यू यार, अल्लाह हाफिज। पेज लेआउट। तो देखिए यहां पे, अच्छा ये हमने टेबल ऑफ कंटेंट पे काम कर लिया। अब मैं आपको एक नया ऑप्शन करवा रहा हूँ जिसके अंदर हमारे पास होता है एक हाइफेनेशन का। क्योंकि हमने एक लेक्चर में पेज साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन, कॉलम पे काम किया था, आपको याद होगा, पिछले लेक्चर उठा के देख लीजिएगा। एक दो पॉइंट और थे जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एक होता है लाइन नंबर्स का ऑप्शन पेज लेआउट के अंदर, और एक होता है हाइफेनेशन के अंदर, एक होता है हाइफेनेशन। इनको हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर देता हूं, मैं यहाँ पे गया पेज लेआउट में और मैंने यहाँ पे लाइन नंबर पे क्लिक कर दिया और मैंने कर दिया कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, आपकी हर लाइन, जितनी भी लाइंस आपने पैराग्राफ में उस डॉक्यूमेंट में यूज की हैं, उन सबको एक एक लाइन नंबर असाइन कर दिया जाएगा। ये देख लिया आप। इस तरह आपको टोटल आपकी लाइन नंबर पता चल जाएंगी, आप इसमें कौन पेज में आप इस डॉक्यूमेंट में कितनी लाइंस आप टाइप कर चुके हैं, कौन से लाइन नंबर पे आप पहुंच चुके हैं। तो ये समटाइम काम आ जाता है। एक ऑप्शन है वर्ड के अंदर, बेशुमार ऑप्शन ऐसे दिए हुए जो कि स्पेशल पर्पस ऑप्शंस हैं जिसका एक आम यूजर को नीड नहीं होती। तो ये एक ऑप्शन मैंने बता दिया आप लोगों को। एक है हाइफेनेशन। ये क्या होता है? देखिए लेट सपोज मैं यहाँ पे पैराग्राफ स्टोर करता हूँ। मैं यहाँ पे मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कोई ऐसा पैराग्राफ जिसमें हाइफेनेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। तो लेट मी फाइंड दैट पैराग्राफ। आई थिंक यहाँ पे हो सकता है। मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, ठीक है, या सेलेक्ट ना भी करने का, सिर्फ लाके कर्सर छोड़ दिया और मैं आता हूँ हाइफेनेशन में, ऑटोमेटिक हाइफेनेशन। नहीं, यहाँ पे तो खैर नहीं हुआ। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ पे इसका इंप्लीमेंट हुआ है। मैंने हाइफेनेशन में क्लिक किया, आप लोग जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ऑटोमेटिक हुआ क्या, ये जो सेवरल लिखा हुआ था, फिर देखें यहां पे सेवरल जो था, जब हमने इसको हाइफेनेशन पे क्लिक किया तो हुआ क्या, इसने अपने हिसाब से पैराग्राफ को एडजस्ट किया और यहां पे सेवरल का वर्ड पूरा आ नहीं पा रहा था, तो इसने बजाय सेवरल का पूरा वर्ड नीचे मूव करने के, सेवरल का जितना पार्ट वहां आ सका उसको रखा और उसके साथ डैश ला के नीचे बाकी ERAL रखा। सेम अगर आप नीचे देखें यहाँ पे भी 17 का वर्ड, या तो ये 17 का वर्ड नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव करता,
तो फिर उससे क्या होता है, पैराग्राफ की अलाइनमेंट आउट हो जाती। तो इसने क्या किया, 17 के जितना कैरेक्टर्स आ सकते थे वो रखे ऊपर वाली लाइन में, उसके बाद हाइफन, इसको हम हाइफन कहते हैं, इस डैश को हम हाइफन कहते हैं, हाइफन लगा के बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो नीचे मूव कर दिया। तो हुआ क्या, 17 बीच में ब्रेक हो गया। तो हाइफन का मतलब ये होता है कि ये 7 यहाँ पे एंड नहीं हुआ, बल्कि इस वर्ड का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया है। तो मैं हाइफनेशन को खत्म करता हूं, तो देखें यहाँ पे ये नॉर्मल वापस अपनी जगह पे आ गया ड्यूरिंग द 17th। तो इसने हुआ क्या था, जब मैंने जस्टिफाई किया होगा इस पैराग्राफ को, तो इसने अपने आप को अलाइन तो कर लिया, बट चूंकि वर्ड 17 का वर्ड ऊपर नहीं आ पा रहा पूरा, तो उसने इसको नीचे मूव करके बाकी जगह अपने आप को वर्ड्स के तौर पे, मतलब बाकी वर्ड्स को के दरमियान जो स्पेसिस थे, जो स्पेसिस थी, उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। तो अब मैं जब यहाँ पे मैंने हाइफनेशन ऑन कर दी, तो उससे क्या होगा कि ये प्लेन टाइपिंग होती जाएगी, और जैसी लास्ट लाइन, उस लाइन का लास्ट वर्ड लिख रहे होंगे और वो वर्ड पूरा नहीं आ पा रहा होगा, तो उस पूरे वर्ड को बजाय कि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दे, वो जितने वर्ड का, वो उस वर्ड के जितने कैरेक्टर्स उस लाइन में आ पाएंगे वो वहां रखेगा, बाकी हाइफन लगा के बाकी कैरेक्टर्स को नीचे मूव कर देगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन था हाइफनेशन का। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक दो पॉइंट्स और थे, जैसे हमने लास्ट टाइम पिक्चर्स को भी इंसर्ट करवाया था अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है उसमें ग्रुप ऑफ पिक्चर्स, क्या हम पिक्चर्स की ग्रुपिंग करते हैं। वो क्या होता है, देखें मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पेज के एंड पे जाता हूं मैं, और यहाँ पे मैं कुछ चीजें इंसर्ट करता हूं। मैं पहले तो लाइन नंबर्स का ऑप्शन खत्म कर दूं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे गया, इंसर्ट पे गया, लेट सपोज मैंने कुछ शेप्स यहाँ पे इंसर्ट किए, ये मैंने इंसर्ट किया फॉर एग्जाम्पल, और मैंने इसके साथ एक और शेप इंसर्ट करने की कोशिश की, वो क्या है, लेट्स सी। मैं यहाँ पे गया, मैंने एक और शेप इंसर्ट किया, वो कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल सर्किल, ये सर्किल, ठीक है। अब मैं इसको नीचे मूव करता हूं और इसको मूव करता हूं, तो क्या होगा, इनकी थोड़ी अलाइनमेंट हो सकता है आउट हो जाए। वो जो सर्किल या ओवल शेप था उसको मैंने कम मूव कर दिया, स्क्वायर को, रेक्टेंगल को ज्यादा मूव कर दिया। मैं ही चाहता हूं कि ये पूरी मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर ली, लेट सपोज मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने शेप ड्रॉ किया, एक ये रहा, और एक और शेप ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम एक फेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे एक और, हमने कुछ यहाँ पे शेप ड्रॉ किया, फॉर एग्जाम्पल इसी को हम ले लेते हैं, इसको हमने बैक कर दिया, ऑर्डर सेंड चेंज किया, इसका हमने सेंड टू बैक, ठीक है, ये हमारा फेस बन गया। अब हम चाहते हैं कि जब मैं मूव करूं, अब मैं खाली इसको मूव कर रहा हूं तो सिर्फ ये मूव हो रहा है, सर्किल को मूव करूंगा तो एक आई को तो एक आई मूव करेगी। हमने कहा भाई पूरा हमने फेस बना दिया, अब जब मैं मूव करूं तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव करें। तो मैं ये चाहता हूं कि इन तीन ऑब्जेक्ट्स की एक ग्रुपिंग हो जाए और ये एज ए सिंगल पिक्चर, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इस सर्किल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा, देखिए प्लस का साइन चेंज हो गया, ये कर्सर चेंज था, जैसे मैंने प्लस किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये साइन आ गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल नहीं दबाऊंगा तो देखिए क्या होगा, इसको सेलेक्ट किया, अब मैं बाहर कंट्रोल प्रेस किए इसको सेलेक्ट करता हूं तो वो फेस आउटलाइन अनसेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल से क्या होता है कि ये मल्टीपल सिलेक्शन करेगा, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या किया, राइट क्लिक किया और यहां पे आके आपने ग्रुप कर दिया। क्या किया आपने, तीनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहां ग्रुपिंग में आके आपने ग्रुप कर दिया। अब क्या होगा, अब ये पूरा ग्रुप एक सिंगल, तीनों ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप में आ गए। आप इसको मूव करें, ये पूरा एज इट इज मूव होगा। आपको अनग्रुप करना है, आप वापस राइट क्लिक करें, ग्रुपिंग पे जाइए, अनग्रुप कर दें, ये देखें तीनों की सिलेक्शन इंडिविजुअल सिलेक्शन हो गई। अब अगर आप सिर्फ फेस आउटलाइन मूव करेंगे तो आईज वहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन था ग्रुप अनग्रुप का ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये वर्ड के कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे चेंज किए।
एक और मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास एक थीम का ऑप्शन भी होता है। आप चाहते हैं कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट की इंटायरली थीम को चेंज कर दें, तो आप यहाँ थीम के ऑप्शन में जाके अपनी मर्जी के हिसाब से थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका पूरा डॉक्यूमेंट उस थीम के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो अगर आप थीम चेंज करते हैं तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट की थीम चेंज हो जाएगी। उसमें कलर भी आप अपना ऐड कर दें, फॉन्ट चेंज कर दें, तो फिर जो आपने थीम फाइनलाइज की होगी, आपका डॉक्यूमेंट उस थीम के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई हमें। कुछ थोड़ी बहुत आपको यहाँ देखें, कुछ चेंज आपको यहाँ दिख भी रहा है, कलर और चेंज करनी है अपने, तो इस थीम को भी जरा आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा प्लीज। तो यहां तक कि हमने कुछ वर्ड के टॉपिक डिस्कस करने थे। मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा अभी एक्सेल का, जिसमें हमारे पास एक्सेल में एक टॉपिक था हमारे पास चार्ट्स का, कि हम चार्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं। एक टॉपिक था हमारे पास सॉर्टिंग का, वो सॉर्टिंग हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सेल लोड करके मैं आपको एक्सेल भी लेके जा रहा हूँ। मैं आपको याद रहे ये मैं क्लास, ये लेक्चर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज करने। तो चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज में चूंकि हम पहले कर चुके हैं, आप लोग थोड़ा सा भूल चुके होंगे, तो मैंने कुछ फीचर्स जो थे, जो रह गए थे, वो मैंने फीचर आपको आज करवा दिए, ताकि जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा तो आपको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ आपको एक्सेल के ऊपर। मैं आपकी शेयरिंग चेंज कर रहा हूँ, जो वर्ड की हमने शेयरिंग थी उसको हम स्टॉप करते हैं, और अब हम जाते हैं एक्सेल की शेयरिंग के ऊपर। ये हमारे पास एक्सेल आ गया। सबसे पहले एक्सेल पे मैं जो आपको करवाने जा रहा हूँ, वो करवाने जा रहा हूँ सॉर्टिंग, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन कराऊंगा आपको चार्ट, कि हम चार्ट कैसे ग्राफिकली हम कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे लेट सपोज कुछ वैल्यूज प्रेस कर दी। मैंने कहा कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में मार्क्स जो आए आपके, फॉर एग्जाम्पल आपके आए 99। फिजिक्स में आपके मार्क्स आए हैं 89। उर्दू में आपके मार्क्स आए हैं 87। अल्लाह करे ऐसे मार्क्स आप लोग आ जाए इंशाल्लाह। और इंग्लिश में मार्क्स आए हैं आपके 89 कर लीजिए, नहीं चेंज कर लेते हैं इसको, हम करते हैं इसको 91 कर लेते हैं। और एक सब्जेक्ट और ऐड करते हैं यहाँ पे मैथ्स का। मैथ्स में आपके मार्क्स आए हैं 97। ठीक है, ये आपके पास आ गए 5 सब्जेक्ट से मार्क्स। अब हम करते क्या है, हमने इसको सॉर्ट करना है। मैं चाह रहा हूं सॉर्टिंग हो जाए किस तरह, या तो मैं सब्जेक्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं, या फिर मार्क्स को हम सॉर्ट कर दें कि सबसे छोटे मार्क्स फिर बड़े यानी असेंडिंग ऑर्डर में, या मैं चाह रहा हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, और देखिए यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट का, ये सॉर्ट एंड फिल्टर। मैं सॉर्ट पे गया, कह रहा है सॉर्ट A to Z या Z to A, मैंने कहा A to Z। तो इसने क्या किया, सब्जेक्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। C सबसे पहले आता है इन 5 सब्जेक्ट में, फिर E आया, फिर M आया, फिर P और फिर U आया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमें सॉर्ट करना है फॉर एग्जाम्पल डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखें ये रिवर्स ऑर्डर हो गया, साथ में मार्क्स भी चेंज हो रहे हैं। फिर मैंने कहा भाई हमें चेंज करना है कस्टम, अपनी मर्जी की हमने सॉर्टिंग करनी है। तो इसने कहा भाई ठीक है। फिर मैं कहा ये कस्टम पे गया, देखें मैं गया सॉर्ट सेलेक्ट किया, मैंने सॉर्ट कस्टम पे चला गया। अब कह रहा है कि आपको कौन से कॉलम पे चेंजेस लानी है। मैंने कहा मुझे कॉलम नंबर C पे। क्यों? कॉलम नंबर C देखिए आप लोग, कॉलम नंबर C पे देखें नंबर्स दिए में मार्क्स, और मैं मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसको सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूं। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे सॉर्ट पे कस्टम पे गया, और मैंने कहा सॉर्ट के कस्टम पे गया, मैंने कहा यहाँ पे कॉलम नंबर C के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करो और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, ये वैल्यू हमने छोड़ दी, हमने कहा कॉलम नंबर C को सॉर्ट करो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये देखिए, तो जो सब्जेक्ट के मार्क्स सबसे लोएस्ट थे 87, पहले उसने उर्दू को रख दिया, फिर 89 उससे बड़े थे, देन 91, देन 97, देन 99। तो ये हमारा था थोड़ा सा एक सॉर्ट का मैंने ऑप्शन बता दिया आपको। उसके अलावा इसी पे हम बनाते हैं चार्ट। मैं ये चाहता हूं कि इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं।
या कौन से सब्जेक्ट का लेवल हाई है। मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद में इंसर्ट पे गया और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया चार्ट का। आपने यहाँ पे चार्ट पे क्लिक किया, ठीक है। ये पूछेगा आपसे, डिफरेंट ऑप्शन पूछेगा। हमने कहा भाई 3D ऑप्शन कर दो, ये इसने। तो क्या हुआ हमारे पास, अब देखें ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रहा है कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स सबसे ज्यादा है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम। तो यह बता रहा है आपको कि उर्दू के मार्क्स आपके सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं, और उसके बाद फिर आपके फिजिक्स के मार्क्स हैं, और फिर ये। तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इन चार्ट्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे गए और आपने कहा मुझे जो है फॉर एग्जाम्पल चार्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज चार्ट टाइप पे गए और यहाँ जाके आपने कहा भाई मुझे पाई चार्ट चाहिए, तो देखें ये पाई चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने कहा नहीं मुझे पाई चार्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल लाइन चार्ट चाहिए, तो आप गए यहाँ पे आपने लाइन चार्ट कर दिया, तो ये आपका लाइन चार्ट आ गया। सबसे बेहतर जो होता है, बेहतर रहता है हमारा बार चार्ट, या बार चार्ट ही रखिए, ठीक है। तो ये हम वापस आते हैं इसके ऊपर। तो हमने क्या किया, फिर दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और फिर हम ऊपर गए इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आके हमने चार्ट पे क्लिक किया, ये आपका चार्ट आ गया। तो अब चार्ट इंसर्ट करना आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब चार्ट के अंदर क्या फर्दर ऑप्शंस हैं वो आप जाएं, इस पे चेंज करें, इसको एक्सप्लोर करें, ठीक है। हमारे पास सिलेबस में था इंसर्ट चार्ट, मैंने आपको चार्ट इंसर्ट करना बता दिया है। अब इसके अंदर फर्दर बेशुमार ऑप्शंस हैं, आप जाएं, इस पर टाइम दीजिए और इसके अंदर जो जो ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, उसको एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है जनाब। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।